Hi folks, I'm Ashraf Ingor. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में कुछ ऐसे इंटरोगेटिव फॉर्मेशन का आज यूज देखेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट से हैं। आप लोगों ने देखा होगा इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स वाले भी इंटरोगेटिव होते हैं, बिना क्वेश्चन वर्ड वाले भी इंटरोगेटिव होते हैं। कुछ इंटरोगेटिव ऐसे होते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है उसका काम करता है। यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट सा यूज बता रहे हैं। तो इसमें आप इंटरोगेटिव रिस्पॉन्स पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। किसी भी कथन या स्टेटमेंट पर प्रश्न के रूप में प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स उस कथन में कही गई बात पर निर्भर करता है। इस तरह की प्रतिक्रिया के वाक्य सामान्यतः ढलते हुए या उतार के स्वर, जिसको बोलते हैं फॉलिंग इंटोनेशन में बोले जाते हैं। ऐसी रचनाओं में प्रीपोजिशन हमेशा वाक्य के अंत में आता है और स्पोकन में हुम शब्द का प्रयोग नहीं होता स्पोकन लैंग्वेज में। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। यहां आपको समझे किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। अधिक फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए इंटरोगेटिव रिस्पॉन्स किस तरह से व्यक्त किया जाता है, इसको आपको एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ में आएगा। आपके सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। किसी ने कहा आपसे फोन एट वंस, तुरंत फोन करो, तो आप क्या कहते हैं? हु टू, किसको, मतलब किसको फोन करो, इस तरह। लुक, किसी ने कहा लुक, वेयर टू, देखो, कहां या किधर देखो, इस तरह से। ओपन इट, इसे खोलो। व्हाट विथ, इसे खोलो, किस चीज से, ये आप पूछना चाहते हैं। लिसन, सुनो। व्हाट टू, क्या सुनूं। लीव नाउ, मतलब रवाना हो। वेयर फॉर, अब रवाना हो जब कह रहा है तो वेयर फॉर, कहां के लिए, कहां रवाना हो, इस तरह का भाव। कट दिस वायर, इस वायर को काटो। व्हाट विथ, किस चीज से काटो, इस तरह का फॉर्मेशन है। आगे देखें, टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ। व्हाट अबाउट, किस बारे में। फिर देखिएगा, गो एंड डांस, जाओ और नाचो। हु विथ, जाओ और नाचो का किसके साथ, इस तरह से आपके सामने एग्जांपल है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, पुट दिस न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर को रख दो। तो कहां के सामने वाला पूछता है वेयर टू, कहां, मतलब कहां रख दूं, इस तरह। लेट्स गो, चलो चलें। वेयर टू, कहां या किधर चलें। वॉश इट, व्हाट विथ, वॉश इट, इसे धो। आप कहते हैं, सामने वाला कहता है किससे, इस तरह। वेट, इंतजार करो। हु फॉर, किसका, या दो इसके भाव होंगे, किसका इंतजार करें या किसके लिए इंतजार करें, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी हैज गॉट मैरिड, उसने शादी कर लिया है। हु विथ, किससे या किसके साथ, इस तरह। आगे एग्जांपल देखिएगा, आई हैव रिटन ए बुक, मैंने एक किताब लिखा है। व्हाट ऑन, हाँ, पूछ रहे किस विषय पर लिखा है, ये इसका भाव है। व्हाई डोंट यू लर्न समथिंग, आप कुछ सीखते क्यों नहीं, तो आप सामने वाला पूछता है किस बारे में। व्हाट अबाउट, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई हैव बीन टू द कंसर्ट, मैं संगीत समारोह हो आया हूं। मतलब बीन जो है वो गॉन और बीन में डिफरेंस ये है कि बीन मतलब जाके वापस आना, हो आना ये भाव आता है। गॉन का मतलब चले जाना। तो जब चला गया कोई वहां पे नहीं है तो हम गॉन का यूज करेंगे। जाके वापस आ गए, जैसे आप खुद के बारे में बता रहे हैं, मैं भोपाल चला गया हूं, तो सेंटेंस आप बोलते हैं आई हैव गॉन टू भोपाल, ये सेंटेंस गलत है। आई हैव बीन टू भोपाल, ये सेंटेंस का अर्थ निकलेगा मैं जाके वापस आ चुका हूं, आ गया हूं, ये भाव है। और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है और गो का थर्ड फॉर्म गॉन भी होता है और गो का थर्ड फॉर्म बीन भी होता है। मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दौरान एक्सप्लेन कर चुका हूं अच्छी तरह से। मैं संगीत समारोह हो आया हूं, तो सामने वाला पूछता है हु विथ, किसके साथ। इसी तरह आगे देखेंगे, टेक ऑल दीज थिंग्स अवे, ये सारी चीजें ले जाओ। तो पूछता है व्यक्ति वेयर टू, कहां ले जाऊं, इस तरह। ये जो अभी आपको बताया गया, इसका बचा हुआ भाग पार्ट 2 और पार्ट 3 इंटरोगेटिव रिस्पॉन्स जो है वो अगले मेरे वीडियोस में देखिएगा। और ये जैसे मैंने आपको बताया अभी सेंटेंस, ऐसे कुछ अलग से हटके जनरल इंटरोगेटिव तो है ही हैं और आपको बनाने डिफिकल्टी नहीं जाती, लेकिन इस तरह से जब कोलोक्वियल लैंग्वेज या बातचीत में, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में जब यूजेस करते हैं तो ऐसे कंस्ट्रक्शन आपको जानकारी होना जरूरी है। ये इस बुक में अवेलेबल है, बता चुका हूँ इस बुक के बारे में और वीडियोज में भी, और इसमें भी बता रहा हूँ कि ये बुक आपको बुक शॉप से 10 से 15% डिस्काउंट पर मिलेगी, लेकिन मुझसे लेने पर 34% डिस्काउंट जो कि बुक शॉप वाले को दिया जाता है, उसी डिस्काउंट पर डायरेक्ट आपको प्रोवाइड होगी। 656 पेज की बुक है, बहुत काम की है, आपको बहुत इससे फायदा होगा अपनी फ्लुएंसी और बेहतर करने में। जिनकी फ्लुएंसी है ऑलरेडी उनके लिए भी, और जो फ्लुएंट नहीं है उनके लिए भी। थैंक यू। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।